स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है वो जो चाहता है उसका जो डेस्टिनी है वो टाइमली पहुंच नहीं पाता है। वो अपना टाइम को वेस्ट कर देता है। ये उनका लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है। एक स्टूडेंट का लाइफ में 20 से 30 ईयर सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, लेकिन उसी टाइम वो जो चाहता है वो उसको जब नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा वो खुद सोच नहीं पाता है। जब वो 5 साल से गवर्नमेंट जॉब ढूंढने के लिए लगा देगा, जब गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा वो खुद सोच नहीं पाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट का। आज मेरा ये जो वीडियो है हाउ टू मैनेज योर रिस्क, ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर है कि आप कैसे करके अपना जो रिस्क है, मतलब आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो कैसे करके आप कम कर पाएंगे। आपका जो डेस्टिनी है वो आप क्लियरली उस समय पहुंच पाएंगे, मतलब आपका माइंड में क्लैरिटी आएगा ये वीडियो देख के जी आप कैसे करके अपना जो डेस्टिनी है उस जगह में पहुंचेंगे। जो 4 स्टेप इनमें टोटली 4 स्टेप में डिवाइड किया, तो 4 स्टेप को आपको बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो 4 स्टेप का पहला स्टेप है क्लियर गोल। पहला स्टेप है क्लियर गोल। आप जाना कहाँ चाहते हो, अभी कहाँ है, आप जाना कहाँ चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप एक पुलिस बनना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप जाना कहाँ चाहते हो भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगा, जब मैं जाना कहाँ चाहता हूं, तब जाएंगे कैसे आप? तो एक पहला स्टेप है, आपको क्लियर करना पड़ेगा आप जाना कहाँ चाहते हो, क्लियर गोल चाहिए। अच्छा, ये कैसे करके आप क्लियर कर पाएंगे? आपका प्रॉब्लम क्या है प्रेजेंट, अभी आपका प्रॉब्लम कौन सा है, और वो प्रॉब्लम को, आपका जो प्रॉब्लम है उसको फुलफिल करने के लिए क्या उसी के हिसाब से आपका पैशन है, उसके हिसाब से आपका पैशन है, मतलब जो आपका प्रॉब्लम है उसको फुलफिल करना, क्या वो आपका इंटरेस्ट एरिया के अंदर आता है कि नहीं आता है? ये होता है क्लियर गोल। 2 P याद रखिए, पहला प्रॉब्लम, उसके बाद पैशन। प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए चाहिए पैशन, गड्ढा को भरने के लिए क्या चाहिए? पैशन। ओके, तो ये हो गया क्लियर गोल। सेकेंड पॉइंट आता है वो पर्पस। ये पर्पस आपको मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखिए, पहले क्या होता है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे में भागता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का जो पीछे में भागता है उनको जाके पूछिए जे आप क्यों गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे हैं, वो आंसर देगा अच्छे सिक्योरिटी मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी भी बहुत अच्छी देता है, मैं जब मर जाऊंगा ना उस टाइम मेरा फैमिली, मतलब मेरा जो वाइफ है उसको भी पेंशन मिलेगा, इसी के कारण तो मैं जा रहा हूं ना गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, कितना बढ़िया सिक्योरिटी मिलता है। तो सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब करने जाता है, और कोई काम नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी से गवर्नमेंट जॉब में है और दूसरे कोई काम में नहीं है। आप एक बिजनेस कर पाएंगे जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, जब आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे, खुद एक बिजनेस को खड़ा कर देंगे, उस जगह से आपका जो कमाई होगा, क्या उससे आपका फैमिली नहीं चल सकता है? उस जगह से जो आपका कमाई होगा उससे आपका फैमिली का जो फ्यूचर है वो स्टेबल नहीं होगा। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा आप क्यों जाना चाहते हो, वाई क्लियर करना पड़ेगा, आप क्यों जाना चाहते हो। उसके बाद ऐसा नहीं सब लोगों को सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही गोल होता है, बहुत सारे लोगों का मन में सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता है, उनका मन में क्लियर वाई होता है। क्लियर वाई होने के कारण वो उस जगह में पहुंच पाता है। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म फिलअप करते हैं, हो सकते हैं 10 लाख और नौकरी मिलते है 10,000 को, इतना कम लोगों को मिलता है, क्योंकि वाई क्लियर नहीं होता है ना भाई। तो वाई कैसे कर क्लियर कर जाए, वाई को कैसे कर क्लियर किया जाए? फर्स्ट देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में आईपीएस एक
बहुत ही अच्छे एक सर्विस होते हैं, मतलब बहुत अच्छे रिस्पेक्ट भी मिलता है, ठीक है, जिसके कारण मैक्सिमम लोग जाते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलता है, अच्छे घर मिल जाता है, उसके बाद सैलरी भी बहुत अच्छी मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा सम्मान भी देता है, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आईपीएस एग्जाम इसके लिए क्रैक करने चाहते हैं, आईपीएस एग्जाम, ओके। इस बार पॉइंट ये आ जाता है, जो आईपीएस एग्जाम आप जाते हैं किसके लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आप एक स्टेबल लाइफ के लिए, आप एक सिक्योर लाइफ के लिए, लेकिन वो सिक्योर लाइफ आपको दूसरी तरह से भी मिल जाएगा। तो आईपीएस बनना क्यों है भाई? आप जो स्टेबल लाइफ जो चाहता है वो दूसरे काम में भी मिल जाएगा, तो क्यों आईपीएस बनना है? ये आंसर आपको क्लियर होगा जब आप समझ पाएंगे जो आईपीएस जो पोजीशन है ये क्यों आया है। आईपीएस का जो पोजीशन है ये हमारा देश में क्यों लाके किया है, आईपीएस को क्यों इतना पावर दिया जा रहा है। आईपीएस के पास जो पावर होता है ना, वो कोई पॉलिटिकल लीडर चाहे भी खो नहीं सकते, मतलब पॉलिटिकल लीडर चाहे भी उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ एक काम कर सकते हैं, उसको दूसरी जगह बदली कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आईपीएस को क्यों इतना पावर दिया जाता है, आईपीएस पोजीशन क्यों लेके आया गया, सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा जो आईपीएस जो पोजीशन है वो क्यों लेके आया गया है। आज कुछ सोचिए एक बात, हमारा देश में रेप तो बहुत होता है, ये आप भी जानते हैं, रेप होता है, ठीक है। अच्छा, ये रेप होने के कारण क्या प्रॉब्लम होता है, आप खुद सोचिए, जे रेप होने के कारण क्या प्रॉब्लम होता है। ये रेप होने के कारण हमारा देश का जो देवी जी है वो अपना निरापत्ता को खो देता है, अपना सिक्योरिटी को खो देता है। तो अच्छा, ये होने के कारण क्या होता है, सिक्योरिटी को खो देने के कारण क्या होता है, एक जो महिला है वो अपना फैमिली और समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके कारण उसका जो फैमिली है वो आगे बढ़ता है, और उनका गुड्स एंड सर्विस के कारण समाज में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। वो इंटेलिजेंस को यूज करता है समाज में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो सॉल्व करने के लिए अपना जो सर्विस और खुद जो गुड्स डेवलप किया वो यूज करता है। जब वो खुद सिक्योरिटी फील नहीं करेगा, मतलब वो रास्ता जाने के लिए भी डरेगा, वो पिशाच के लिए, वो पिशाच के कारण वो रास्ता जाने के लिए भी डरेगा, तो वो अपना जो काम है वो कैसे करके करेगा। लोगों का मन में सबसे ज्यादा डर होता है खोने का, पाने का नहीं, खोने का, जो है वो खोने का। एक खोना होता है संपत्ति और एक खोना होता है सम्मान। ये दो चीज का जब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तब कभी भी कोई भी आदमी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा नहीं समाज को आगे लेके जाने के लिए। और जब कोई भी आदमी अपना योगदान देगा नहीं ये काम को करने के लिए, तब प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, तब कभी भी एक समाज का इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगा नहीं, क्योंकि जीडीपी तब ग्रो होता है जब गुड्स एंड सर्विस आता है, और गुड्स एंड सर्विस तब आता है जब एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, और एक सॉल्वर होता है हमारा देश का महिला, बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन जब आप उनको ये सिक्योरिटी दे नहीं पाएंगे तब कभी भी वो एक काम कर नहीं पाएगा। ये होता है आईपीएस का मेन भूमिका। हमारा देश का आईपीएस का मेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक आईपीएस ऑफिसर वो क्या करता है, वो लोगों का मन में जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट है उसको कम करता है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट किसके आता है, पहला होता है संपत्ति, दूसरे का सम्मान, एक यही दो चीज का खोने का डर रहता है। तो ये डर को कम से कम करता है और आपको इन्वॉल्व करता है आपका सर्विस और आपका गुड्स देने के लिए, समाज को आगे लेके जाने के लिए। इतना बड़ा योगदान होता है एक आईपीएस ऑफिसर का। एक आईपीएस ऑफिसर ये आईपीएस ऑफिसर आप एक अच्छे घर मिल जाएगा, एक अच्छे गाड़ी मिल जाएगा, 2 नौकर मिल जाएगा, ये सोच लेके आप मत बनिए। तो आपको आईपीएस ऑफिसर बनना ही नहीं है, वो आप खुद भी बना सकता है एक बिजनेस को तैयार करके। आईपीएस ऑफिसर बनना है तो लोगों का मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट को कम करने के लिए बनिए। लोगों का मन में जो
लोगों का मन में जो खोने का जो डर होता है उसको कम करने के लिए बनिए। ये समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है आईपीएस ऑफिसर का मेन पर्पस, ये होता है उनका वाई। जब वो जिम्मेदारी के साथ ये काम को कर पाएगा तभी जाके लोगों का मन से फेयर ऑफ मिसिंग आउट को कम कर पाएगा, नहीं तो कभी भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये वाई आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपका काम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? आप जानिए जो आप करने जा रहे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा आईपीएस ऑफिसर ये जो पोजीशन है ये क्यों लेके आए गए हैं, क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, एक आईएएस को, एक आईपीएस को क्यों हमारा देश का हार्ट बोलता है, एक हृदपिंडो क्यों बोलता है, ये आपको जानना पड़ेगा। जब आप जान पाएंगे तब आपको पता चलेगा जे एक आईपीएस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारा समाज में। ओके, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है ईगो। ईगो ये बहुत डेंजरस चीज होता है, जिसके कारण आप लॉन्ग टाइम तक आपका टाइम तो खो ही देता है, उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाता है। ये क्या होता है? मैं बहुत दिन पहले एक स्टोरी सुना था। वो स्टोरी में ही बोल रहे, कोई मंत्री बोल रहे जे आप आलू और चॉप का बिजनेस कीजिए। कोई मंत्री यही बोल रहे थे जे आलू चॉप का बिजनेस कीजिए, उसी से आपका इनकम जनरेट होगा। उसके बाद एक कोई युवा का आंसर आया, कॉलेज का कोई लड़का था, उसका आंसर आया जे मैं आज बीए कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया सिर्फ आलू चॉप बिजनेस खोलने के लिए। आलू चॉप बिजनेस खोल के मेरा इनकम जनरेट करने के लिए मैं क्या बीए का एग्जाम कंप्लीट किया, मैं ग्रेजुएशन किया इसके लिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा भाई, आप खुद सोच के देखिए, आपका माँ का काम क्या होता है? आपका माँ का काम होता है आपको खाना बना के देना, और वही खाना बना देने के कारण आप खुद जिंदा है। आज जो बोल रहे आप बीए कंप्लीट किया, सिर्फ और सिर्फ एक काम आपका माँ कर रहा है इसके लिए। जब आपका माँ ये जिम्मेदारी नहीं लेता, आपका पापा खूब कमाई करके आपका घर में लेके नहीं आता, कभी भी आप बीए कंप्लीट कर पाते? नहीं कर पाते। तो आपका माँ का जो काम है वो क्या छोटा काम होता है? तो क्यों आप अपना काम को छोटा मान लेता है? अपना काम को इतना छोटा आप क्यों मानते हैं? कोई भी काम छोटा होता नहीं है। आप जब समझ पाएंगे कि काम का इंपॉर्टेंस क्या है, तब कभी भी कोई भी काम छोटा होता ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा एक काम का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस समझिए, ईगो को बीच में लेके नहीं है, ठीक है। ईगो एक इमोशन होता है जो मन से निकल के आता है, जिसके कारण आप खुद आगे नहीं बढ़ता है। आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपका ग्रोथ में मतलब आपका जो ग्रोथ नहीं होता है ना, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो होता है आपका ईगो। तो मन को ना जीतने मत दीजिए, बीच में इंटेलिजेंस को लेके आइए। आप खुद सोचिए जब मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा ये काम। जब मेरा लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, तब मैं एक चॉप का बिजनेस से भी तो काम कर सकता हूँ ना। आलू चॉप बिजनेस करके भी तो मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? ऐसा करके आप क्वेश्चन पूछिए। जब क्वेश्चन पूछेंगे तब मन कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ओके, तो ईगो को हटा दीजिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट होता है इंटर्नशिप। मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, तो उसको जाना पड़ेगा कोई प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब तब देंगे जब आपका जॉब का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपको जॉब का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तब आपको जॉब मिलेगा। वो कैसे करके? सपोज आप कोई कंपनी का जब सेल्स ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, वही सेल का कुछ ही परसेंटेज आपको सैलरी के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन आप जब वो सेल कैसे करके करना है, ये स्किल सेट अपने ऊपर डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब कभी भी आप सेल कर सकते हैं। और जब आप सेल करना जानेंगे नहीं तो कंपनी आपको रखेंगे नहीं। तो आपको स्किल सेट डेवलप करना है, मतलब दूसरे कौन क्या कर रहा है ये देखना छोड़ के आपको फोकस करना है आपके स्किल के ऊपर। जब आप स्किल से डेवलप कर पाएंगे तब आप दूसरे कंपनी भी नौकरी भी मिल जाएगा, आपको अच्छे से मिल जाएगा। और आपका जो रिस्क है
जो टाइम लॉस का रिस्क है वो कम हो जाएगा। आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का दिग में आगे बढ़ेंगे। एक स्टेबल लाइफ आपको भी मिलेगा, एक सिक्योर लाइफ आपको भी मिलेगा जब आप सही रास्ता में चलना शुरू कर देंगे। यही होता है फोर्थ स्टेप। ये फोर्थ स्टेप को आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपना लाइफ में। जो गवर्नमेंट जॉब का बारे में सोच रहे हैं उनको चाहिए माइंडसेट। अब माइंडसेट क्लियर करना चाहता है तो हमारे पास आके 21st सेंचुरी स्किल को सीखिए और अपने के लिए डेवलप कीजिए, जो हम लोग बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू आपको सिखाता हूँ। और जो चाहता है जब मैं एक गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करूंगा, मैं एक कोई प्राइवेट जॉब करूंगा, तो उसको दो चीज चाहिए, माइंडसेट के साथ स्किल सेट। तो ये दो चीज आप हमारे साथ आके सीख सकता है। सीख के कोई भी बिजनेस में आके काम कर सकते हैं। बिजनेस में जब आप काम करने जाएंगे उस टाइम जब आपके पास स्किल सेट होगा तब आपको काम के साथ साथ अच्छे पैकेज भी मिलता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काम मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैकेज अच्छा मिलना भी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास अच्छे स्किल सेट होगा तभी जाकर आपको मिलेगा। तो नीचे दिया जो बोर्डलाइन नंबर है इसमें जाके बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो का जो लर्निंग है अपना लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्सव बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।